बरसों बाद गांव में रौनक लौटी थी। मेले का ऐलान क्या हुआ, जैसे पूरे गांव की फजाओं में एक नई उमंग घुल गई हो। घर घर तक रंग बिरंगी झंडियां लहरा रही थीं और शाम होते ही पूरा गांव बिजली की लड़ियां और चकाचौंध से ऐसी चमक उठती जैसे जमीन पर सितारे उतर आए हों। में बच्चे बड्डे सब आते, खूब मजे करते। बच्चों की झूलों पर खिलखिलाहट और खाने की तरह तरह की चीजें जिसकी खुशबू से बच्चे खिंचे आते। माहौल बहुत चमक धमक का था। इस चमक दमक से जरा दूर गांव के आखिरी छोर पर बसी उस गरीब बस्ती में एक कच्चा मकान था, जहां सुमन और मन्नू अपने माँ बाप के साथ रहते थे। उनकी आंखों में भी मेले की वही चमक थी, मगर जेब खाली थी। बाप एक बिहारी मजदूर था, जिसके हाथ रोज की मेहनत से घिसे हुए थे। जब बच्चों ने मेले में झूले झूलने और गुब्बारे लेने की जिद की, तो बाप की खामोशी ने जैसे उनके अरमानों पर ठंडा पानी फेर दिया। माँ उनको मेला दिखाने ले तो गई, मगर वो सिर्फ एक देखने का मेला बनकर रह गया। सुमन और मन्नू ने हर दुकान पर रुककर, हर झूले की आवाज पर दिल मसोस कर सिर्फ अपना जी ललचाया। न गोला मिला, न गुब्बारे। वो घर लौटे तो खुशी से ज्यादा उदासी उनके चेहरों पर थी। बाप ने सारा झुकाकर सिर्फ इतना कहा, बच्चों, आज दिहाड़ी नहीं हुई। और पूरा घर एक गहरी खामोशी में सो गया। अगली सुबह जब आंख खुली तो मन्नू घर से गायब था। माँ बाप और सुमन का रो रो कर बुरा हाल हो गया। पूरा दिन ढूंढने के बाद जब शाम को सब थक हार कर चौखट पर बैठे थे, तो दरवाजे से मन्नू आता दिखाई दिया। उसके चेहरे पर थकन नहीं, बल्कि एक अजीब सी फतह की चमक थी। जब बाप ने गुस्से में पूछा तो मन्नू ने अपनी मुट्ठी खोली। उसमें कुछ मिले जुले नोट और सिक्के थे। बाबा, मैं अमीरों की बस्ती में गया था, वहां साफ सफाई का काम किया और ये पैसे कमाए। अब हम मेले में जाएंगे, सुमन झूलेगी और हम सब मिठाई खाएंगे। बाप का दिल अंदर से टूट गया। दुख था कि उसके नन्हे से बेटे को उसकी जिम्मेदारी उठानी पड़ी, मगर मन्नू की हिम्मत ने सबके दिलों में उम्मीद भर दी। अभी वो शाम की तैयारी कर ही रहे थे कि अचानक माँ को जोर का चक्कर आया और वो गिर पड़ी। सुमन दौड़कर करीब के क्लिनिक से डॉक्टर को लेकर आई। डॉक्टर ने जांच की और कुछ जरूरी दवाएं लिख दी। घर में एक पैसा नहीं था। मन्नू ने बिना एक पल सोचे अपने दिन भर की कमाई, वो पैसे जो उसने अपने ख्वाबों के लिए जमा किए थे, वो डॉक्टर के हाथ में थमा दिए। माँ की आंखों में आंसू थे। वो गुमसुम थी कि उसकी वजह से बच्चों की खुशी छीन गई। मगर मन्नू ने बड़े ही मासूमियत और मोहब्बत से कहा, माँ, उदास मत हो। शायद ऊपर वाले ने मुझसे काम ही इसलिए करवाया ताकि मैं आपकी दवाई के पैसे ला सकूं। मेला तो फिर लग जाएगा, पर आप ठीक हो जाओ। उस दिन सुमन और मन्नू फिर मेले में गए। मेले की रौनक वैसी ही थी, वही चकाचौंध और वही शोर। मगर इस बार उनके पास खर्च करने को एक पैसा नहीं था। वो सिर्फ दूर खड़े होकर झूलों को घूमते हुए देखते रहे। मिठाई की तरफ मन ललचाया, समोसे की खुशबू दिल जीत रही थी। और तो और सबसे पसंदीदा गुब्बारे उनका मन तो बहुत था। मगर उस दिन उन बच्चों ने अपनी उम्र से बड़ी समझदारी दिखाई। उन्हें अपने मन को मार लिया, मगर उनके दिलों में एक सुकून था, अपनी माँ की सलामती का सुकून। वो मेला उनके लिए सिर्फ रंगों का मेला नहीं था, बल्कि उनके बलिदान और रिश्तों की मजबूती का गवाह बन गया।